हेलो स्टूडेंट्स। अभी देखिए पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी भूकंप के बारे में और भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंपीय तरंगें अपन ने बताई थी भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। इसमें भी अपन ने बात की थी कि जो भूगर्भिक तरंगें हैं उनकी अपन ने बात की थी कि वो पी और एस दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं छाया क्षेत्र का उद्भव। ये छाया क्षेत्र के बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए भूकंप छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है? भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भूकंप की तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं, उसको अपन कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। ठीक है, भूकंप की तरंगें जहाँ पर नहीं पहुँच पाती है उसको अपन कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। देखिए इसमें अगर अपन बात करें तो आप देखिए ऊपर तो दिया हुआ है पी तरंग छाया क्षेत्र और जबकि नीचे दिया हुआ है एस तरंग छाया क्षेत्र। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो बिल्कुल जो ब्लैक वाला जो हिस्सा है दोनों साइड में 145 और 105 के बीच में 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का जो हिस्सा है ये भूकंप छाया क्षेत्र है पी तरंगों के लिए। अर्थात पी तरंगें 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य में नहीं पहुंच पाती हैं। जबकि अगर अपन बात करें नीचे वाले चित्र में आप देखेंगे तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र कौन सा है? 105 डिग्री के बाद में ये तरंगें अभिलेखित नहीं हो पाती हैं भूकंप मापी यंत्र पर। अर्थात एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है, क्या मैं यूँ कहूँ कि पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा है? यस, आपको दिख रहा है सामने कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र तो केवल क्या है 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य, लेकिन एस तरंगों का 105 डिग्री के बाद में पूरा ही जो है भूकंप छाया क्षेत्र है। तो अब अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में। जब आगे आप लोग देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये इधर में देखते हैं अपन, ये लिखा हुआ पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करता है, एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। मतलब 105 डिग्री से 145 डिग्री जो है ये जो एंगल है ये तो पी और एस दोनों ही तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। जबकि एस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र कौन सा है? 105 डिग्री के बाहर जितना भी जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा भूकंप छाया क्षेत्र है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भूकंपों के प्रकार के बारे में। तो भूकंपों के प्रकार जो हैं वो आपको मुख्य रूप से दिए हुए हैं 5। पहला है सामान्य विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात चट्टानों के हम यूँ कहें कि घाटी तल में या जो दरारें हैं उनके तल में चट्टानें जब खिसकती हैं तो उससे जो भूकंप उत्पन्न होता है। दूसरा है ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी आते हैं उसके आसपास में जो भूकंप आता है वो कहलाता है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। इसके बाद में आगे बात करते हैं खनन से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे जो माइंस में किया जाता है जिसमें विस्फोट के जरिए भूमिगत खानों जो खनन कार्य किया जाता है, भूमिगत खानें जो हैं वो ढह जाती हैं या पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो उससे आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कंपन होता है जिसको अपन कहते हैं खनन से उत्पन्न भूकंप। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है, क्योंकि ये जो विस्फोट है इसके परीक्षण किए जाते हैं या विस्फोट किए जाते हैं तो उससे भी आसपास का जो धरातल है पूरा कंपायमान हो जाता है। एक जो है जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप भी कहा जाता है। तो मतलब जिन क्षेत्रों में बांध होते हैं बड़े बांध, उन बड़े बांधों में पानी के दबाव की वजह से भी जो है कई बार भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ये 5 प्रकार के भूकंपों के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है भूकंपों की माप, अर्थात उनका मापन कैसे किया जाता है। मैं इतना बता देता हूँ कि भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल के ऊपर मापी जाती है और सिस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से जो है भूकंप का अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।